हेलो दोस्तों, वेलकम टू केवी क्लासेस। आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी जो आपका फर्स्ट फेज का एग्जाम हुआ है। फर्स्ट फेज का एग्जाम हो चुका है और इसमें हम देखेंगे 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक के जितने भी आपको जी और जीएस साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। टोटल मेरे पास उपलब्ध है 500 क्वेश्चन दोस्तों। ये 500 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, जो कि आपके जो आने वाले एग्जाम है जैसे सेकेंड फेज थर्ड फेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। ये हमारा पार्ट 1 होगा दोस्तों। प्रत्येक पार्ट में हम 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉक्ड देश कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉक्ड देश कौन सा है दोस्तों, आपको पैराग्वे और बोलिविया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुए कौन सा बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन सा बैंक विलय हो गया, देना बैंक और विजया बैंक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि डीआरडीओ द्वारा बनाया गया रॉकेट लॉन्चर है। तो कौन सा है दोस्तों, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये याद रखिएगा दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया रॉकेट लॉन्चर कौन सा, आपको पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ है। तो सबरीमाला मंदिर दोस्तों कहाँ पे, आपको केरल में है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, कुडनकुलम पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है। ये नाम से ही पता चल जाता है कि कहाँ पे है दोस्तों, तमिलनाडु में। आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है UBUNTU है, क्या है ये ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग का है, कंप्यूटर में जो होता है उसके लिए है दोस्तों। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। तो बुलंद दरवाजा दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है उसको 5 जून को मनाया जाता है। इसका जो थीम था इस बार का क्या था, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी था। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन दिया होगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा आपको सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद नौवां क्वेश्चन देखिए क्या है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की लड़ाई जो दूसरी लड़ाई थी कब हुई थी, 1556 ईस्वी में। इसके बाद कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहता है, आपको सीपीयू कहलाता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा है दोस्तों, सीपीयू का फुल फॉर्म भी पूछा है। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 11वां क्वेश्चन देखिए है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस राज्य से संबंधित है। ये आसाम से संबंधित है दोस्तों। उसके बाद है सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। ये है आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत केंद्र द्वारा शुरू की गई छोटी बचत योजना है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन देखिए कि URL का फुल फॉर्म क्या होगा। ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। URL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स और लोकेटर। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि 15वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। ये मिला आपको अकितम अच्युतन नंपूतिरी को। देखिए नाम भी अल्टर है इसका, ध्यान रखिएगा, अकितम अच्युतन नंपूतिरी। इसके बाद है कि 15वां क्वेश्चन देखिएगा राज तरंगिणी के लेखक कौन है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है दोस्तों, आपका कल्हन। इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपको कल्हन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका कल्हन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, कल्हन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, 16वां क्वेश्चन, किस स्टेशनों के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली। ये किसके बीच चली है, दिल्ली और वाराणसी। आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली और वाराणसी। 17वां क्वेश्चन देखिए कि पट्टचित्र चित्रकला किस राज्य का है। ये आपका उड़ीसा का है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का द्रव्यमान 10 kg है, चांद पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। द्रव्यमान क्या होगा, समान रहेगा। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ये शिमला में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत्न कंपनी है। तो कोल इंडिया लिमिटेड। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको कोल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन देखिए कि दांडी ग्राम गुजरात के किस जिले में है। ये आपको नवसारी जिला में है। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है कि गोबी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। ये मंगोलिया में स्थित है। गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में स्थित है। इसके बाद है कि प्रार्थना समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित किया गया था।
24वां क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे सबसे युवा राष्ट्रपति? नीलम संजीव रेड्डी। इसके बाद है, बिमस्टेक का सदस्य कौन होगा? तो देखिए, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भारत हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया और थाईलैंड हो गया। ये जितने भी देश हैं सारे बिमस्टेक के क्या हैं? आपका सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद 26वां क्वेश्चन है, लेह के साथ कश्मीर को जोड़ने वाला दर्रा कौन है? आपका कौन? आपको जो जिला दर्रा है। इसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? आपको नीदरलैंड में है। इसके बाद है कि मंगल ऑर्बिटर मिशन लॉन्च का तारीख आपको कब था? आपको 5 नवंबर 2013। इसके बाद 29वां क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। इसके बाद खालसा पंथ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? खालसा पंथ द्वारा किया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा खालसा पंथ स्थापित किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। इसके बाद देखिए क्या है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम के उत्पादन से संबंधित है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपको गुजरात हो जाएगा। इसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1945 ईस्वी में। उसके बाद है कि तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तेलंगाना के जो राज्यपाल, वर्तमान राज्यपाल कौन है? आपको तमिल साई सुंदरराजन है। उसके बाद अगला है कि एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एसटीपी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपका क्या हो जाएगा आपको दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद देखिए क्या है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है रोहित शर्मा को। ऑप्शन में रोहित शर्मा था दोस्तों। उसके बाद विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, एम यंगावेलू तथा रानी रामपाल को देख लीजिएगा। इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। ऐसे आपका जो एग्जाम में था वो रोहित शर्मा वाला ऑप्शन था। उसके बाद चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH होल 2 होता है आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है कि सेल की खोज किसने की थी? सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कुक ने की थी। उसके बाद है आपको जीएसटी का एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी आपको दोस्तों क्या आपको अप्रत्यक्ष कर होगा। सांची स्तूप किस वर्ष यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल बन गया? वर्ष 1989 1989 में। कब बन गया ये? 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। बहुत ही ये चर्चित क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद पितृ श्रावित करने वाला अंग कौन सा है? ये भी आपको फेमस क्वेश्चन है, यह कृत हो जाएगा इसका आंसर। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री हैं जो दोस्तों आपका कौन है? आपको पिनाराई विजयन है। कौन है आपको? पिनाराई विजयन। इसके बाद है जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा। उसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन देखिए है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर 1949 मतलब 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसके बाद देखिए क्या है, चंद्रयान 2 का लॉन्च व्हीकल क्या है? JSLV Mk3। ठीक है, याद रखिएगा चंद्रयान 2 जो होगा इसका जो लॉन्च व्हीकल होगा वो होगा JSLV Mk3। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? ये वर्तमान गवर्नर है शशिकांत दास हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? फुरम था दोस्तों। ये भी फेमस क्वेश्चन है। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो स्थानीय स्वशासन जनक है आपको लॉर्ड रिपन हो जाएगा। उसके बाद है भूटान की राजधानी थिम्पू है दोस्तों। भूटान की राजधानी क्या हो जाएगा आपको? थिम्पू। इसके बाद है यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता ब्लड ग्रुप कौन सा? AB है दोस्तों। इसके बाद है सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया आपको सापेक्षता का सिद्धांत। भारतीय संविधान के जनक कौन है? भारतीय संविधान के जनक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा इसका आंसर। नोटबंदी के समय RBI के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल थे। जिसमें आपको नोटबंदी हुआ था वो थे उस समय के उर्जित पटेल थे। IPL 2020 के विजेता कौन थे? मुंबई इंडियंस थे 2020 के विजेता। इसके कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके कप्तान कौन है दोस्तों? रोहित शर्मा।
क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? ये बेलगांव 1924, बेलगांव। इसके बाद है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ये पेरिस में है दोस्तों। ये भी आपका फेमस क्वेश्चन है। सार्क का सदस्य कौन कौन देश है? तो सार्क का देश कौन हो जाएगा? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है और मालदीव है। कौन कौन है दोस्तों? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। पाइथन क्या है? पाइथन क्या है दोस्तों? एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा आपको पाइथन। इसके बाद है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। इसके बाद है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से कारण होता है? विटामिन B1। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गीत गोविंद के लेखक कौन है? ये भी फेमस क्वेश्चन है, जयदेव। जो कि चर्चित क्वेश्चन रहता है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये भी आपको बार बार पूछा गया एग्जाम में। कौन है दोस्तों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बाद एक मानव पूंजी सूचकांक में कौन सा देश अग्रणी है? सिंगापुर। आपका आंसर हो जाएगा मानव पूंजी सूचकांक में कौन सा देश एक शीर्ष स्थान पर रहा? सिंगापुर। इसके बाद हमारा है कि स्वराज शब्द कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया? ये 1906। सेल के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान सेल के अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल हैं। उस न्यू इंपीरियल युग का नाम बताइए जो जापान में 1 मई 2019 को शुरू हुआ, उसको हम कहेंगे नारोहिता। रोहर क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये जर्मनी में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र कहाँ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अजमेर में है दोस्तों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कब्र कहाँ है? अजमेर में है। इसके बाद देखिए क्या है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेंड कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये फ्रांस से लिया गया है। इसके बाद ATL का फुल फॉर्म क्या है? ATL का फुल फॉर्म होता है एबव द लाइन। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस। उसके बाद एक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ये वर्तमान में का है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है आपको? एंटोनियो गुटेरेस। इसके बाद एक कौन सा देश कृषि में अग्रणी है? दोस्तों चीन हो जाएगा कृषि में। 1 KB में कितने बाइट होते हैं दोस्तों? आपका 1024 होता है, याद रखिएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है दोस्तों। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है आपको? NK सिंह है। निम्नलिखित में कौन सा भारत का 29वां राज्य है? आपको तेलंगाना 2014 में बना था ये। ट्रैक बॉल किस प्रकार का उपकरण है दोस्तों? ये इनपुट डिवाइस है। इसके बाद है कि बिग बैंग थ्योरी से वैज्ञानिक हैं, तो बिग बैंग की जो थ्योरी है वो आपको कौन था? स्टीफन हॉकिंग के द्वारा दिया गया था। इसके बाद है कि गोवा के वर्तमान CM कौन है? ये प्रमोद सावंत जी हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उस क्वेश्चन को हमने इंक्लूड नहीं किया है, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद है कि द रिपब्लिक किसके द्वारा लिखा गया? ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार रिपीट किया गया है। द रिपब्लिक किसके द्वारा लिखा गया? ये प्लूटो के द्वारा लिखा गया है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है, ब्रिटेन, बर्मिंघम में। इसके बाद HTTP देखिए, भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है गया। HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। CPU का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। इसके बाद है कि OLED का पूर्ण रूप क्या है? इसका होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। याद रखिएगा दोस्तों, OLED का जो फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बिडेन। मामलुक वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। दक्षिण अफ्रीका की आर्थिक राजधानी क्या है? आपको प्रिटोरिया है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। फीफा 2022 का आयोजन किस देश कौन सा देश होगा? ये कतर में होगा। 24वें तीर्थकार कौन थे? तो 24वें तीर्थकार थे महावीर स्वामी थे। ड्रीम 11 के CEO कौन है? ड्रीम 11 के CEO कौन है? हर्ष जैन है। ये आपको क्रिकेट से भी, क्रिकेट IPL के में भी ड्रीम 11 बहुत चर्चित था, ये हर्ष जैन थे। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? ये आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है।
इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हो जाएगा आपको। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। विटामिन सी के रूप में जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो एस्कॉर्बिक अम्ल को जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है दोस्तों। राज्यसभा में कितने सीटें होती है? 250 सीट होती है। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक दोस्तों आपका केरल हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।